अरे पूजा, पूजा, अरे भाई कहाँ हो? निकल के आओ बाहर। जी बोलिए जी। अरे ये पकड़ो पहले तो, मैं थक जाता हूँ यार बहुत। ये पकड़ो इस बैग को, ये बैग रख दो जाके और मेरे लिए एक कप चाय बना लो यार, सर में दर्द हो रहा है बहुत। आप थक भी गए होंगे, हाँ। ऑफिस से आए हैं ना? जी जी जी, चाय बना के लाइए आप। अरे बहुत देर हो गई है, जल्दी आ जाओ भाई। जी आ तो रही हूँ, लीजिए आप चाय पीजिए। बताइए चाय कैसी बनी है? चाय बनाइए। क्या बना दिया है ये? क्यों, क्या हुआ? इतनी मीठी चाय मैं नहीं पीता हूँ यार, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं तुमसे क्या कहूँ? अरे गलती से बन गई होगी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैं यार तुम्हारी बातें सुन सुन के तंग आ गया हूँ, ठीक है ना। मैंने तुमसे चाय के लिए बोला तो तुम पर एक चाय तो ठीक से बन रही है यार। एक माइंड अपसेट कर दिया कर रहे हो आप। एक तो आदमी वर्क करके काम करके आया है, ऊपर से मैंने चाय भी मांगी, इतना मीठा कर लाई। क्या सोच के चाय बना दे? कुछ और ध्यान तो नहीं था तुम्हें कि चाय कैसी बना के लाई हो यार? गुस्सा क्यों कर रहे हो आप ना? गुस्सा कर रही हो? दूसरी चाय बना के लाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना लाता हूँ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हद है यार, ये औरत है क्या है? परेशान कर दिया यार। एक चाय भी ढंग से नहीं बन सकती, आदमी काम करके आया है। अब मैं चाय पी ही नहीं रहा, मैं बाहर देख लूंगा, कुछ मुझे पीना होगा तो। जी विवेक जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। विवेक जी, विवेक जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। मैं चाय बना के लेके आई हूँ, पता नहीं कैसे हैं ये, कहाँ चले गए पता नहीं, समझ ही नहीं आता इनका, कैसे इंसान है पता नहीं। अरे पूजा, पूजा। जी हाँ बोलिए, आप आ गए? आ तो गया यार, तुमने तो चाय पिलाई नहीं, मैं तो चला ही गया ऐसे। मैं तो आपके लिए चाय बना के रखी थी। अब चाय वाय छोड़ो, मैं चाय तुम्हें पी आया बाहर, इसको रख दो वहीं ले जाके। कपड़े धुल गए ना सारे? हाँ धो रखे हैं, प्रेस भी कर दिए हैं आपके कपड़े। आप ठीक है, ये नहीं परेशान नहीं हो रहा, मेरा तो केवल कहने का फर्ज है, क्योंकि मान लो अभी मैं ड्यूटी पे से आता हूँ, मुझे बाहर घूमना है इस टाइम, मेरा घूमने का समय, मुझे एक शर्ट दे दो अच्छा सा, एक पैंट दे दो और कोट निकाल देना, ठीक है? मैं थोड़ा मार्केट के लिए। हाँ हाँ जाओ। लीजिए आपके इसमें कपड़े हैं, आप ऑफिस में जाके चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना जी, मैं टाइम का बड़ा पाबंद आदमी हूँ, ये तो तुम जान गई होगी जी। अब तुम्हें पता है मैं टाइम का कितना पाबंद आदमी हूँ, इसलिए मुझे हर चीज टाइमिंग से चाहिए। सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकलूं, मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, पैंट प्रेस होनी चाहिए, जूते साफ मिलने चाहिए मुझे, और उसके बाद से मुझे नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या कहते हैं, ब्रेड दे दो या अंडे दे दो, अंडे ब्रेड और चाय दे दो सुबह में। उसके बाद से जब दोपहर का जो मेरा खाना रहता है ऑफिस में, उसके लिए तुम टिफिन लगाना है तुम्हें सुबह, ठीक है? मुझे एकदम टिफिन रेडी चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस निकलूं और तुम्हारा मैं नाटक सुनूं कि अभी टिफिन रेडी नहीं है, कि आप 10 मिनट रुक जाइए, 20 मिनट। मैं इस चीज से बहुत नापसंद रहता हूँ, तो इसलिए तुम्हें एकदम टाइमिंग से सारी चीजें रखनी है। शाम को मैं आऊँ बिना पूछे कुछ भी सब्जी नहीं बनानी है, वही सारी बातें कि तुम्हें टाइमिंग मेरे विशेष ध्यान रखनी है। देखो मैं टाइमिंग का बहुत, वैसे भी मैं बहुत दिमाग से इधर उधर रहता है मेरा वैसे भी, और मुझे कोई टाइमिंग, अगर कोई टाइमिंग को वो ना करे ना। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप हाँ तो ठीक है, मैं आपके सब तैयार रखूंगी आपके लिए। ठीक है, तुम जाओ और फोन कर लेना जब खाना बनाओ ना, तो उससे पहले मुझे फोन जरूर कर देना। ठीक है, आप जाइए। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं भी ऑफिस। हद है यार, इस बीवी को तो बार बार समझाना पड़ता है। अब कोई पढ़ी लिखी लड़की हो तो उसको दिमाग भी मारो, उसको समझाओ भी। अनपढ़ औरत मेरे गले बांधी घर वालों ने। अब तो जो है भुगतना तो है ही है, लेकिन यार कहीं पढ़ी लिखी बीवी होती तो आज मेरा भी एकदम जीवन एकदम अच्छा कट रहा होता। चलो ठीक है यार, देखते हैं, लाइफ है, इसको तो काटना ही पड़ेगा अब कैसे भी। अरे पूजा, पूजा, अरे सुन नहीं रही हो पूजा? जी बोलिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? गुस्सा नहीं हो जाता तो मैं 3 आवाज दे चुका। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? साफ सफाई कर रही थी घर में बहुत कूड़ा हो गया है। अबे यार, तुम कम से कम ये तो सोचना चाहिए, आदमी ऑफिस से आ रहा होगा, ये टाइमिंग हो रही है उनके आने का समय, तुम अपने कामों में लग रही हो। तो ये पकड़ो पहले तो बैग, मैं थक जाता हूँ यार। मैं दिन भर के एक दो वैसे ही इतना टेंशन में रहता हूँ, आधे मुझे टेंशन दे दी तुमने। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप, ये बताइए पहले। घर की साफ सफाई ही तो कर रही थी ना? साफ सफाई कर रही थी तो कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना। तुम्हारा यही ड्रामा है, मैं तुमसे कह भी तो नहीं सकता कुछ। मेरे घर वालों ने मेरे साथ इतना गलत किया है कि ऐसी जाहिल औरत मेरे सर बांध दी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं ये बताइए आप। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किस लिए गुस्सा कर रहा हूँ? मैं इतनी देर से ऑफिस से आया, मैंने तुम्हें 3 आवाज दी, तुम एक भी आवाज पे निकल के आई, तीसरी आवाज पे 2 आवाज तुम पी चुकी।
और मैं आ रहा हूँ तो उसके बाद से हाँ जी बताइए। अबे कम से कम ये पूछना चाहिए आदमी के लिए, पानी लेके आना चाहिए अंदर से कि मेरा आदमी काम करके आया है बाहर से, उसके लिए पानी लेके आओ। कम से कम सारी चीजें डिस्टर्ब, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है जब मैं इसमें घर में घुसता हूँ ना। पूरे दिन की टेंशन नहीं होती, इतने इस घर में आते आते मुझे टेंशन हो जाती है। चलिए आप गुस्सा मत होजिए, मतलब मैं आपके लिए लेके आती हूँ कुछ ठंडा लेके। हाँ पानी लेके आओ ठंडा, जाओ। मैं यार तंग आ गया इस औरत से, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ। अब घर वालों की गलती थी, मुझे भुगतनी पड़ रही है आज तक। पूजा, पूजा भाई पानी तो ला दो, कितनी देर हो गई। लीजिए आप पानी पीजिए। लीजिए पानी पीजिए। और ये क्या है? क्या है? पानी है इसमें, और क्या इसमें है? पानी पीऊंगा मैं जी? वाकई में तुम जाहिल हो, वाकई में तुम गंवार हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये जग में कौन पानी पीता है? पानी लेके आई थी, आप तो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। पानी भी नहीं पिया आपने तो इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप मुझसे? आज से सुबह से ही आपने मेरे इतनी कलेश कर रखी है, आपने सुबह से ही इतनी मुझे सुनाए जा रहे हो। मुझ पे क्या गलती हो गई है? मैंने आपसे शादी करके गलती कर दी क्या? गलती 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 मुझ पे हुई है जो मैं तेरे चक्कर में फंस गया, ठीक है ना। मेरा इतना माइंड अपसेट रहता है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस मैं कुछ कह भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पीना पानी यार, तू जा, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। अगर आपको मैं पसंद नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप बता दीजिए एक बार मुझे। मायके चली जाऊंगी? हाँ मायके जाना? और क्या? जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है मैं अपने मायके जाऊँ। हाँ जाओ। ये हाथ पैर चलाना बंद करो, समझ में आ रही है? ये क्या है? मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब आपको पसंद ही नहीं हो तो बेटा इसको छोड़ो, बैग को, और इसको अंदर रखो और चुपचाप इस घर में पड़ी रहो। जब मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो आप मायके क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मुझे? भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इस घर में रहना है तुम्हें बस। और क्यों रहना है? मैं अपने मायके रहूंगी ना, आप नहीं रखना चाह रहे हो तो मुझे, आपको पसंद ही नहीं हूँ मैं। पसंद, ये बात तो तुमने ठीक कही, 1 लाख रुपए की बात कही हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मुझे क्यों पसंद नहीं हो ये बता दीजिए आप मुझे, बस ये कहो क्यों पसंद नहीं हो। तुम पढ़ी लिखी हो नहीं, समझदारी तुम में है नहीं, कोई बात तुम्हारी ठीक नहीं चलती, मैं तंग आ गया हूँ। तो आप क्या चाहते हो बता दीजिए मुझे। मैं एक पढ़ी लिखी वाइफ, मॉडल टाइप की वाइफ चाहता हूँ, ठीक है, जो मुझे संभाल सके, मेरी बातों को समझ सके और मैं उसे अपनी बातें समझा। ठीक है तो फिर मैं मायके जा रही हूँ। फिर तुम मायके नहीं जाओगी, तुम्हें इस घर में ही रहना है और मैं दूसरी शादी करके लाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है तो मैं आपके घर में ही रहूंगी। हाँ दूसरी चलो यहाँ से, चलो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देख के नहीं चल सकते हो क्या? आंखों में चश्मा लगा के तब भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आपको देख के तो आंखों में अंधेरा आ गया, बताऊं कि तो कैसे बताऊं मैं। अंधेरा? हाँ आप खूबसूरत ही इतनी हो, मैं निकल के जा रहा था, जैसे ही आप मेरी आंखों के सामने आई हो तो मुझे तो पहले तो अपनी औकात में रहो। किससे बात कर रहे हो? इस मुंह से गाली भी निकलती है ना, ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ रहे हैं? ये देखा है, ये पड़ेगा फिर क्या झड़ेगा? अरे यार कम से कम थप्पड़ ही मार दो तो इस दिल पे ये तो लगेगा कि तुम्हारा हाथ छुल जाएगा, तो हमारा तो जीवन ही पार हो जाएगा। मुझे लगता है ये पागल है। तुम जाओ यहाँ से। अब जाने का भी मन नहीं कर रहा है, जब से आप दिखी है ना, रास्ता ही बंद हो गए हैं मेरे तो सारे। तो ये चश्मा लगा के 4 रास्ते और खोल लो ना जाके, निया के पीछे पड़ गए हो, हाथ धोगे। क्या करूं, अब मैं आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकता, लड़ भी तो नहीं सकता। आपके चेहरे की मुस्कान देख के हाय मुस्कुरा भी दिया। अरे जी कहाँ से पागल है, मुझे तो लगता है। क्या लड़की थी यार, हे राम। भाई कैसे भी इस लड़की को पटाना है, ऐसे गाली भी बक रही है तो फूल से झड़ रहे हैं। अरे तुम क्या फिर से मेरे रास्ते में आ गए? मैं रास्ते में नहीं आया, आप मेरे रास्ते में आ जाते तुम जब देखो गलियों में भटकते रहते हो क्या? जब देखो इसी रोड पे मैं देखती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पता है आपको, आपने मेरी रातों की नींद छीन ली है, दिन का सुकून छीन लिया है, चैन छीन लिया है, पता नहीं क्या क्या छीन लिया है, मैं आपको बता नहीं पा रहा। क्यों? एक दिन मिले नहीं, खाली टकराव में तुम्हारी नींद छीन ली, चैन छीन लिया। टकराव में तो ऐसा दिल को घायल कर दिया है कि सपने में भी दिखती हो ना तो आप। मुझे लगता है ये तुम्हारी लड़की पटाने का तरीका है। अरे आप गलत समझ रही हो। आप क्यों? मैं गलत क्यों समझ रही हूँ? मैं सही समझ रही हूँ तुम्हें। तुम कैसे हो? कैसा नहीं हूँ मैं, बहुत
अच्छा इंसान हूँ। वो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कैसे इंसान हो तुम। आप समझ नहीं पा रही हो, मैं काफी अच्छा खासा इंसान हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेस? जी। मतलब क्या चीज बिजनेस है वो तुम्हारा, मुझे बता दो क्या किस चीज का है। मेरा काफी बिजनेस है। देखिए मेरा मास्टर रेडियो हाउस के नाम से मामू भांजे में शॉप है, काफी बड़ी शोरूम है पूरा। टीवी, कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान का मैं थोक विक्रेता हूँ अलीगढ़ के। अच्छा, तो मतलब ये तुम पे है कि मतलब तुम मुझे अरे आप जब मामू भांजे में जाएंगी ना तो आप पूछेंगी ना कि विवेक जी की दुकान बता दीजिए, मास्टर रेडियो हाउस के नाम से आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई भी बता देगा। किसी से भी जी बता देगा, सिक्का बोलता है मैडम। अच्छा, अगर नहीं निकली फिर? नहीं निकली तो आपका जूता मेरा सर, नहीं तो बाकी तो सब हम। वो आप ही की दुकान है वहाँ पे मामू भांजे में जो मैंने देखी थी बड़ी सी काफी? जी 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 वो आप ही की है? जी जी वो मेरा ही सब। अच्छा, छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन हाँ ठीक है, मतलब सही चलता है अपना। तो मतलब मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी काम की जरूरत है, आप मुझे भी। अरे हम आपको अपना मान बैठे और आप अपने कामों में दिल लगा बैठे। जब हम कह रहे हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाइए, मेरे पास सब कुछ है, आप समझ नहीं पा रही, मेरे पास हर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, केवल मुझे एक जीवन साथी की कमी है, बस मुझे वही चाहिए। तुम्हारा मतलब कहने का ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं शादी करके? भाई मैं आपको वैसे थोड़ी ना रखना चाह रहा कि आप मेरे साथ रहो, शादी करके रहो, आराम से लाइफ होगी, एक अच्छी रेपुटेशन होगी, अच्छी कॉलोनी वगैरह, एकदम मेरा यहाँ पास ही में बंगला भी है। अच्छा, बंगला भी है? जी। वैसे यार मैं अगर शादी कर लूँगी तो ऐसा और आराम से रहूँगी मैं। चलो अच्छा, मैं इस बारे में ना आपसे ना सोच के मैं बताती हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, आप यहीं मिलेंगी ना? हाँ मैं यहीं मिलूंगी, मैं तो काम के जरिए से आती रहती हूँ ना, कहीं काम। तो आप मुझे कल यहीं मिलिए और आप थोड़ा सोच के, रात आपको मैं 24 घंटे का समय दूँ, आप सोच के आप मुझे जो भी मतलब ठीक जवाब हो, मैं जवाब ये इंतजार इसी रहेगा कि आपका जवाब हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, बाय। आय हाय, अब जवाब क्या रहेगा आपका? जवाब मेरा ये है, मैंने फैसला कर लिया है, ठीक है जी। मैंने तुमसे ही शादी करूंगी, मैंने बहुत सोचा। बस यही मैं चाहता था। अब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करते हैं आज ही शादी कर लेते हैं, दोनों मंदिर चलते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आओ तो आओ, उधर ही चलते हैं, अपने थोड़ा एंजॉय करते हैं। हवलदार जी। हाँ जी। अरे यही घर दिखे उसका, ये शायद यही पता बताया। हाँ जरा खड़गांव, कुंडी खड़गांव। अरे कोई है घर में? बुलाओ उसे। अरे आंटी, अंकल, बाबा, कोई भी हो, बाहर आओ। जी बोलिए, आप कौन? ये चोरी की बिजली जला रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? फिर किसको पता है ये चोरी की बिजली जल रही है? जी मुझे नहीं पता कुछ भी। तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी हूँ। किन की? जी विवेक की। अच्छा, विवेक की वाइफ हैं आप? जी। ये कितने का हो रहा है कनेक्शन ये? जी मुझे नहीं पता, 2 वार्ड का है, मुझे तो इतना पता है बस। आपको नहीं पता? जी ठीक है, पता है। तो वो कहाँ गए हैं इस समय? जी वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा करना, अगर वो आ जाए तो कह देना चौकी भेज दें हम। जी ठीक है, भेज देना उन्हें। जी ठीक है, चलो दरवाजे। अरे मैडम। जी मैडम। जी भाई। हाँ भाई। जी सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। भाई और बहन ने, ये आप अपने इसमें साइन करवाइए हवलदार जी, इन पे। आप कौन है, वाइफ हैं जो भी हैं, आप साइन करिए आप अपने। छोरी की बिजली जलाते हैं यहाँ पर, तो भेजना उनको, चौकी भेजना। हो गए हवलदार जी, साइन हो गए? हो गया सर। ठीक है चलिए आइए। ध्यान से भेज देना। जी ठीक है, भेज देंगे। आओ। अरे पूजा, पूजा कौन है? अभी सब बताता हूँ कि आते आते सारी बातें पूछोगी। ये कौन है? ये तुम्हारी सिस्टर है। और कौन है? सिस्टर मतलब कौन? मतलब तुम्हारी छोटी बहन। मतलब छोटी मतलब बहन? कौन बहन? अरे छोटी बहन, तुम्हारी छोटी बहन मेरी पत्नी। मेरे होते हुए आपने शादी कैसे कर ली? मैंने तो समझा था आप झूठ बोल रहे हैं। तुम शादीशुदा हो? जी ये मेरे पति हैं। तुमने मुझे बताया नहीं कि आपकी बीवी भी है? क्या हो गया यार? क्या हो गया? क्या कुछ नहीं हुआ, आपने मुझसे झूठ बोला है कि नहीं मैं अकेला हूँ, मुझे सारा चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता आपकी पहले से बीवी है। बात तो सुनो भाई, कम से कम मुझे बोलने का मौका दोगी या नहीं? दोनों देखो, ये तुम्हारी बहन है आज से और तुम इसकी बहन हो आज से। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? आपने
मुझसे होते सोते इनसे शादी कैसे कर ली आपने? अब मैं इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकता, ये तो हो चुका है, अब इसमें तुम लोग भी कुछ नहीं कर सकती हो। क्यों? आपको बताना चाहिए था ना पहले सच कि क्या है क्या नहीं। मैं सच बता देता, तुम इतनी खूबसूरत मगनी मुझे मिल गई होती। बस अब तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट ही तो मुझे मुस्कुराहट बस मैं इसलिए मर गई कि तुमने खूबसूरत बोला मुझे, बस इसी वजह से मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। अपनाया ना तो मैं गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि मैं भी बताऊं फिर। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। अब आप मुझे ये बताइए मैं क्या करूं? इनका करना कुछ नहीं है। घर पे क्यों लेके आए आप इनको? यार इतना सब कुछ है हम लोगों के पास, अगर दोनों एडजस्ट करके दोनों बहनों की तरह एक बात बताओ, इसमें एडजस्ट कैसे करें? मतलब पति को दो औरत के बीच में कैसे बांटे? अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, अब ये जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको मैं बदल तो सकता नहीं हूँ। अब इसलिए इसका एक ही तरीका है कि ये वाला जो रूम है वो तुम्हारा है ही, मुझसे अलग रहेगी। हाँ तो मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक रूम में रहो, वो रूम जो है वो तुम्हारा है ही, तुम इस वाले रूम को ले लो, किचन दोनों का एक है, आराम से एडजस्ट हो जाओ भाई। दोनों घर पे आऊं, दोनों एक एक सब्जी दोनों अपने हाथों से बना के दे देना, मैं दोनों की में से खा लूंगा। और क्या कर सकता हूँ? ठीक है तो फिर ठीक है ना, इतना कारोबार है, इतना पैसा है, करना क्या है, तुम ही लोगों को यूज करना है ना सब। तो आपने आराम से टेंशन फ्री रहो, आज से बहनों की तरह रहो, बढ़िया रहो। चलो ठीक है। ठीक, चलो ये चीजें सेटल हो गई सारी, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं निकलता हूँ। इस महारानी को तो मैं बताऊंगी ये क्या करेगी। ए रागिनी निकल गया, ये कपड़े धोने का टाइम है, इस टाइम कपड़े धुलते हैं। अरे हाँ झाड़ू पड़ी है, बर्तन पड़े हैं, खाना है, सारा काम है। हाँ बताइए। ये कपड़े धो। कपड़े धो? मैं क्या कपड़े धोने आई हूँ? जी कपड़े ही धोएगी। मैं क्या करेगी कपड़े? और क्या करेगी? महारानियों की तरह आई है क्या यहाँ पे? महारानी नहीं करेगी क्या घर पे? उनसे बात हुई है? क्या बात हुई है उनसे? घर में नौकर चाकर लग रहे हैं, उनसे धुलवा लो ना। किसी पे नहीं करवाऊंगी, तुझे से कराऊंगी। मैं नहीं करूंगी। और तू महारानी अपनी दिखा रही है औकात, काम कर, चल कपड़े धो। मैं क्यों करने लगी काम? क्यों नहीं करेगी? जब इतने घर में नौकर चाकर लग रहे हैं तो किसने कहा नौकर लगे हुए हैं? कहाँ है नौकर? तुझे दिखाई दे रहा है नौकर? किसने बोला? हम दोनों के पति कौन है, कौन बोल सकते हैं? उन्हीं को बुला ले तो फिर पूछ ले उन्हीं से। हाँ तो ठीक है, आ जाने तो मैं बोल दूंगी ये कपड़े की कह रही थी मुझसे। ठीक है हो जाए तो फैसला फिर। हाँ तो बस। हाँ कोई है घर पे? अरे बाहर निकल गया, आंटी अंकल कोई भी है घर पे? जाते नहीं है, पता नहीं बिल्कुल चाचा सुना सुनते नहीं भी। अरे नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते। हम अभी कुछ दिन पहले आए थे, और उनकी धर्मपत्नी कहाँ है विवेक की? जी वो तो मैं ही हूँ। आप कहाँ? आप हैं? हाँ सर ये तो है ना, ये तो उस दिन। अरे हवलदार जी वही मैं वो देख तो रहा हूँ, मोटी सी वो तो गट्टी सी थी। कोई मोटी सी गट्टी सी है। जी उन्होंने मुझसे शादी करी है। नहीं शादी? जी शादी कर ली दूसरी? अरे ये बताइए कि मतलब दूसरी शादी कर ली है तुमसे उसने? जी सर। तो ये बताइए फिर ये बिजली का बिल क्यों नहीं जमा हुआ? ये चोरी की बिजली जला रहे हो आप लोग? जी सर आप तो जानते हो मैं तो नई नई आई हूँ, मुझे क्या पता। अरे भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो भी जानता हूँ मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि विवेक चोरी की बिजली जला रहा है, उसका घर है और उसके नाम पे बिजली है। ये हाय चोरी की बिजली? हाँ ये दिख नहीं रहा आपको? तार दिख नहीं रहा ये? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इतने पैसे वाले हैं। वो कहीं नहीं, इतने पैसे बड़ी वाला फ्रॉड कोठी आदमी है बननी वो। अरे पैसे वाला हमें नहीं पता हवलदार जी, हमें नहीं पता पैसे वाला कुछ भी हो, लेकिन उसकी पत्नी कहाँ है? उसे बुलाओ। वो तो अंदर है, आराम कर रही हैं। आराम कर रही है वो तो बुला के लाओ। पहली बार तो मैं उनकी बीवी हूँ, आप मुझे बताओ तो ना। वो है कहाँ? विवेक है कहाँ? हमने बोला था विवेक आ जाए तो हमारे पास भेजना। अजी देखो इतना सारा उनका बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं ना? मतलब पुलिस क्या मतलब? पुलिस ने बुलाया तो वहाँ जाना वो नहीं है, बिजनेस जरूरी है। अगर कल को पुलिस उठा ले घर से फिर क्या होगा? शादियों की लाइन लगा रखी है उसने, अभी साल 1.5 साल पीछे बच्चे हो जाएंगे, फिर लाइन लगा देगा बच्चों की। बिल नहीं दे पा रहा है वो। बात कर दी जी दांत मत फाड़ो हमारे सामने, सर ऐसी बात सही से बात करो, सीधे से। शर्म लग रही है ऐसी बात। पागल पागल है सर हैं? जब भी आ गए मुझे भी ऐसा ही लगता है हवलदार जी, ऐसा है विवेक आ जाए उसको भेजना चौकी, ठीक है? अच्छा तो हम हंस गए तो पागल हो गए हैं? तुम नथुलाल जैसी मूंछ लगा के आए हो। मैं ये बोल रही हूँ जब वो आ जाएंगे, जब उनसे बात कर। लड़की शट अप, जाओ चलो अपने घर जाओ, मैं बहस नहीं करता औरतों से। मैं भी नहीं बहस करता। हाँ चलिए और विवेक आया है तो उसे बता देना कि चौकी पहुंच जाए वो। इनके भी साइन लेने। हाँ वो मैं भूल जाता हूँ, वो हवलदार जी करवाओ, उनके साइन करवाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम है रागनी शर्मा। करना रागनी जो भी है करिए साइन। कहाँ पेन कहाँ छोड़ा है हवलदार जी? लगता है वो तुम्हारा सर पेन भी भूले आया घर पे। पेन नहीं भूला है, वो नीचे गिर गया उसमें से।
करो इस जगह साइन करो। ये रहा, साइन करिए यहाँ पे। साइन करूं? नाटक कर रखा है 24 घंटे। रानी तुमने बड़ा नाटक कर रखा है। हमने कहा नाटक कर रखा है? अरे किसी ने भी समझा देना, उससे कह देना आया तो कह देना। ठीक है, क्या हवलदार जी आए थे और ठीक है दरोगा जी आए थे। चलो चलिए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, घर जाइए चलिए। नहीं यार दिमाग खराब करते। दरोगा जी, हाँ हाँ मेरी एक बात समझ में नहीं आई इस विवेक की। हाँ हवलदार जी बोलिए। इस दिन परसों गए थे जब तो दूसरी थी, अब गए हैं तो अब दूसरी। क्या करता है ये मतलब? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ढक्कम ढक्का गोल है इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीवियों का ये ज्यादा धंधा करता है, या फिर ये बीवी शादी कर करके ऐसा करना चाह रहा है जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी ने करा था ना, शायद उसी तरीके मुझे से लगता है ये 2 नंबर का काम करता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है हवलदार जी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आओ इसके अंडर में करना पड़ेगा हमें और भी काम। अरे रागिनी, रागिनी जी आई। रागिनी, अरे हाँ, बोलिए। यार तुम्हें देख के तो पूरे दिन की थकान उतर जाती है मेरी। अरे पहले ये बताओ, वो आए थे दरोगा साहब। दरोगा साहब? जी दरोगा साहब क्यों आए थे? दरोगा साहब, ये लाइट जो है ना, ये बोल रहे हैं चोरी की लगी हुई है लाइट। चोरी की लगी हुई है? जी, अब ये चोरी की लग रही है कि तुमने कनेक्शन करवाया है, ये बताओ। कनेक्शन तो इसमें ठीक है, कनेक्शन तुम्हें दिख नहीं रहा ठीक है ये? मुझे तो दिख रहा है पर अगर उनको चोरी नहीं की दिख रहा है। बाय द वे अगर लाइट होती तो हम लोग तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बोले चलो ठीक है, मैं जाता हूँ थाने कल और मैं बात ठीक है, कराता हूँ। वो आए थे मेरे सामने तो अब ये पहली बताओ, बार आए तुमने हैं। खाने में क्या बनाया है? अब मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ, क्या हो रहा है ये? हो गई तुम्हारी गुटर को? तो क्या है, बात भी नहीं कर सकते क्या हम इन लोग? पे है ही क्या है? कुछ नहीं है इन पे। ऐसा कम बोलो, तुम अंदर आ करो, अंदर रहने के बोला है ना बहुत झूठ बोलते हैं ये। 6 साल से तो बिल नहीं भरा है अभी तक इन्होंने। ये लाइट का? जी, अरे मेरी बात सुनो, ये अनपढ़ गंवार जाहिल औरत है, इसकी बातों को मत सुनो ठीक है ना? ये ऐसे ही बोलते हैं हर किसी से। मैं तुमसे कहता हूँ ना अंदर रहा करो। सुनो जी, मुझे ये बता दो, ये बात सच है? ये पुलिस वाले आए थे, वो भी यही बात बोल रहे थे अरे चोरी पुलिस की वाले लाइट लग नहीं, रही मैं है। बताऊं वो ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्शन हमारा ओके है, उनको कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोल रहे हैं, 6 साल से बिल नहीं भरा है अभी तक। ऐसे ही झूठ बोलते हैं हर किसी से। 6 साल से बिल ना भरा होता ना तो ऐसे लिपस्टिक बिंदी लगा के अब तक चेहरा खराब हो गया होता। पंखे पंखे कूलर की सुनो आनंद ले जी, रहे हो मुझे ना? तुम्हें अब एक बात सच तुम सच क्यों सुन बताओ रही हो? बस, हैं? क्यों इनकी बातों में आ रही हो? तुम मेरी बात देखो सुनो ना। देखो, सुनो, मैं तो अभी आई हूँ, क्या मुझे तो समझा लोगी इनको? कुछ नहीं समझा पाओगी इनको। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना चुप रहो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना रानी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा तो तुमने मेरे एक बात तोड़ा है। शादी करके झूठ बोल के, नहीं मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो आज अब हैं? मैं अकेला ही तो था। अब कौन? तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी ये क्या बात हो रही है? मैं बात भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, मैं नहीं हूँ आपकी मेरी बीवी। बातों में इंटरफेयर मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, वो मेरी पत्नी है। मैं नहीं हूँ क्या आपकी पत्नी? भाई तुम दोनों पत्नी हो, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। अब तुम दोनों जाओ, तुम रागिनी अच्छा सा खाना बना के रूम में ला के रखो, अपन दोनों लोग खाते हैं ठीक है? तुम जाओ अपने रूम में आराम करो अरे ठीक है? इंतजार- मैं थोड़ा मुंह धो लूँ और थोड़ा चौकी घूमाऊं, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ ठीक है? जाओ बाय। पता लगाना पड़ेगा, मुझे लगता है कहीं ये झूठ बोल रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है बीवी कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अरे दीदी, अरे दीदी, हाँ बोल, क्या कह रही है? अरे दीदी, मैं ये कह रही हूँ, जो आपने बात बताई थी कि इनके पास कुछ नहीं है, ये बात सच है क्या? कुछ भी नहीं है, और ये बात सच है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो बोल रहे थे मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, दुकान है काफी बड़ी, ओप्पो की, वीवो की, सब झूठ बोलते हैं। अगर ये झूठ नहीं बोलते तो तुमसे शादी कैसे करते? झूठ बोल बोल के ही शादी करी है तुमसे। इन पे कुछ भी नहीं है। 6 साल से इन्होंने बिल नहीं भरा है अभी तक। बताइए तो कहाँ से होगा इनके पास दुकान? कोई दुकान नहीं है इनके पास। अब क्या होगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी तो हुई है। अब मुझे पता चली है ना, वही झूठ बोल रहे हैं। और वैसे कोई सबूत नहीं है, मतलब इन पे कुछ नहीं है। ये घर किसका है मुझे ये बता दो। ये भी इनके नाम पे नहीं है। इनके नाम पे नहीं है? ये हाँ, किराए पे रहते हैं हम। किराए पे? हाँ, किराए पे रहते हैं। हाँ दैया, मैंने क्या देख के शादी कर ली। मुझे तो ये अपनी कोठी बताई थी कि ये महल मेरा है। झूठ बोलते हैं सब। चलो। अरे रागिनी, पूजा, रागिनी, हाँ बताओ। अब खाना पीना हो गया ना तैयार? खाना तो अभी दूंगी तुम्हें। तुमने मुझसे इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, हद से ज्यादा मुझसे झूठ बोला है। ये कोठी किसकी बताई थी तुमने? मेरी है। तुम्हारी है ये? किराए पे नहीं है ये?
किराए की भी तो अपनी ही है भाई, किसी और की नहीं है। किराए पे रह रहा हूँ तो रेंट दे रहा हूँ तो जब भी तो रह रहा हूँ, अपनी है इसीलिए तो रह रहा हूँ। क्यों किराए पे कब से अपनी होने लगी? खाली 4 दिन रहो, मकान मालिक ने बोल दिया कि जाओ भाई खाली करके, तो जाना पड़ता है। कहाँ से अपनी हो जाएगी? मकान मालिक यहाँ का नहीं है ना, मकान मालिक बहुत दूर का है, यहाँ से कम 100 ऐसे ही किलोमीटर। पागल बनाते हैं ये। तुमसे मैंने कहा है ना कम बोला करो, तुमने भरा है ना इसको। मैंने नहीं भरा है, मुझे क्यों जो बात भरेगा? सच है वो बताया है मैंने। हैं? और जो आप जो बिजनेस बता रहे थे ओप्पो का, वीवो का, ये कुछ भी कंपनी नहीं घर है तो तुम्हारी। किराए पे है, वीवो का और ओप्पो का बिजनेस कहाँ से हो ऐसा जाएगा? है, अब मैं तुम दोनों से जुबान नहीं लड़ाना चाह रहा, ठीक है ना? तो क्या करना चाह रहे हो? तुम दोनों अगर प्यार से बात मान रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम दोनों को बंद कर दूंगा कमरों में। अच्छा कमरों में बंद कर दोगे? जब ध्यान नहीं रखना, करा क्योंकि था। मेरा गुस्सा इतना खराब पहले है। नहीं सोचा था मुझे आपने बता दे। शादी से पहले? मैं तुमसे कहता हूँ ना कम बोला करो। तुमने भड़काया है इसको। मैंने नहीं बेचारी भड़काया है। इतनी अच्छी तरह बात कर रही थी, आते आते आज इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। जो सच है वही बताया मैंने। अब सच हो या झूठ हो, तुम दोनों ऐसा है, अंदर जाओ, अंदर चलो। अरे हाय, लड़की देखने के बाद ना आंखें तो वैसे ही बंद हो जाती हैं, है ना, 2 से 4 हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं। आपने- दिख नहीं रहा होगा रास्ते में। देखने कहाँ दिया आपने? जब मैं रास्ता देख रहा था तो आप ऐसे सामने से आई कि मतलब समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता। मेरा भी दिल ऐसा था कि जब मेरे आप सामने आए तो मेरे पास कार या ट्रक क्यों नहीं था, तो चढ़ा देती तो कितना अच्छा वो रहता। ट्रक भी चढ़ जाता ना तो आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। ओहो जान। ये आपका जो झूमर है ना, बस हाय राम बता नहीं सकता क्या हाँ। लाए हैं। वाह 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 वाह, लड़की सेट करने का अच्छा तरीका है। मैं कहाँ से क्लास ली है? छिचोरी छोटी क्लास कहीं से ली होगी। आप कौन है वो मुझे- टुच्चा इंसान? कौन है? मैं उससे आप मुझे गलत ले रही हैं मोहतरमा। आपका ये ये दुपट्टा, इतनी गंदी राल टपकाने वाली नियत से मत देखो, माना करो। खाली खुली मेरी खूबसूरती में कहीं दाग लग गया तो मुझे और दिक्कत आ आप जाएगी। ऐसी बातें मत कीजिए। आय हाय, ये दिल एकदम घायल हो जाता है जब आपके मुंह से ये बातें निकल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है आज के आज ही रिश्ता करा लोगे। आय हाय, मुंह की बात छीन ली बस आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंह की बात छीन ली। जी, मैंने दुकान पर से जहर भी छीन लिया है। जहर आपके हाँ, हाथों से वो- तो मैं जहर भी खाने को तैयार हूँ। टेंशन मत लो, वो दिन भी आएगा, हम जहर भी दे देंगे। आय हाय, ठंडा खाओ, परेशान क्यों हो रहे हो? इतना ही आज का शौक है दिन तो। इतना अच्छा जाएगा कि बता नहीं सकता। और आज का मेरा दिन सबसे ज्यादा बेकार जाएगा। हाँ ये तो बस मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ कह नहीं पा रहे हो तो रास्ता बोला, चाहे रास्ता नाप ये लो। रास्ता देखने को मन नहीं करता, आपकी आंखों में इतना हो रास्ता गया लगा बस? हुआ है। फालतू। ए मेरी ज़हरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तारीफ में कुछ 2 शब्द कहना चाहती अरे हूँ। आए है, आप तो सब तारीफ में भी ना कहे ना तो भी आपको मुंह से फूल जाए। अरे मैं कुछ कहना चाह रही, मेरी सुन लो, अपनी ना बको। जी बताइए। झंडू बाम 2-4 और हैं या बस ये तुम्हारे बनाने के बाद बस मार्केट में खत्म हो गए थे? खत्म हो गए थे, क्या करें, लास्ट हम ही निकल के आए हैं। हाँ हाँ, बस जभी तो खत्म पे कहानी है। कपड़े भी सोच रहे हैं कि कहाँ टंग गए हम। अरे हाय, इन कपड़ों ने भी पता नहीं क्या गुनाह किया है जो मेरे शरीर पे आगे टंग तो गए। कोई बात नहीं, उतार के वैसे ही घूम लो। लोग बाओ के पैरों में बहुत जूते चप्पल हैं, वो बरसने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तो बातें आप ना अरे कीजिए। हम सही बात करते हैं। देख अब मैं तुझसे क्या कहूँ, तुझे इज्जत तो रास आएगी नहीं, तो बेइज्जती से ही बात कर लूँ कि इज्जत देने वाला आदमी नहीं लग रहा है तू मुझे। देख ये चौकटा जो है ना तेरा, बस देख लो तो दिन खराब हो जाए और बस शाम तो बस हो ही मैं जाए। तो आपके पूरे दिन ही खराब करना चाहता हूँ। आप अरे मेरा दिन मत खराब करे, देख तू रास्ता नाप, चलता बन, क्यों खाली पीली अपना भी टाइम खोटी कर रहा है आप मुझे और गलत मेरा समझ भी रही हैं। करा रहा है। देख आप माना मुझे कर। गलत समझ रही हैं, आप मुझे दोबारा मिली इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ एक बात- दोबारा क्या, मेरा तो काम है निकलने पड़ने का। अब मैं घर से फालतू तो हूँ नहीं, क्या रोज निकलूं, रोज तुझसे रोज मुँह चोदी वक्त चोदिया करूँ, इसलिए कोई और काम मिल रहा, हिसाब दे, कोई काम धंधा करे या ऐਵੇਂ ही घूमता फिरे तू? काम धंधा? हाँ। आप काम धंधा पूछ रही हैं? हाँ हाँ बता दे। कपड़ों से तो लग रहा है कहीं पता नहीं कहाँ भीख भीख मांगता होगा।
हैं? धंधे की बात कर रही है ना? ओहो, ये बराबर में अभी श्याम सुंदर कपड़ों की मिल देखी थी आपने? हाँ हाँ देखी थी। वो हम जैसे गरीब इंसान की ही है। अच्छा, वहाँ चपरासी का काम करते हो? हाँ, ये वाह, समझ वाह, लीजिए। क्या बात है। छोटी- मतलब वहीं झाड़ू पोछा करते हो? हाँ, कुछ भी समझिए। सही, अच्छी बात है। जब भी इतने फिट हो झाड़ू पोछा करके। झाड़ू पोछा करके ही फिट हूँ। वाह, जिम करने की औकात तो दिख नहीं रही, झाड़ू पोछा ही कर ले। बढ़िया बात है, अच्छी काम धंधे ने ऐसा कर दिया गुनाह हम पर कि शरीर भी टूटने लगा है अब तो। अरे ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? हमने जो तारीफ करी है वो बताओ तुम्हारी। बस सही है, ठीक कर दी, बस जाए हम। फालतू आदमी पता ना कहाँ से आके टकराया। अब इस लड़की को भी पटाना ही पड़ेगा, ये मेरा टारगेट है। ये दिल हुआ बाग बाग तुम्हें देखकर बार बार। देख, अब बहुत हो गया, दिखाइए। इतना फालतू मत घुमा कर। कोई कटोरा ले कहीं भीख मांग है, हाथ पैर तोड़ ले अपने, कहीं फुटपाथ पे घूम, बस उसी काबिल है। तो कहाँ लौंडिये देखता फिर रहा है यार, बस हद हो गई। रोज इतनी चीपनेस दिखा रहा है, रोज घूमता फिरता आगे पीछे चप्पू वालों की तरह, चप्पू जैसे घूमते हैं, बस कोई हिल्ला हिसाब नहीं। अच्छा शोभा नहीं दे रहा तेरे पे, इसलिए तो समझा रही हूँ। मैडम, आप मुझे समझ नहीं पा रही हैं, आप मुझे मजाकों में ले रही हैं। देखिए, मैं तुझे मजाक में क्या, मैं तुझे सीरियस ले लूँ, तू मजाक की बात कर रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मेरा यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है। आप मुझे जाते आते दिखती हैं, आप खूबसूरत हैं, इसलिए बात करने का मन करता है आपसे। तुझे मैं कौन से एंगल से खूबसूरत नजर आ रही हूँ? बस यही मत पूछिए किस एंगल से खूबसूरत नहीं नजर आ रही मैं है। तेरी तरह लंबी लंबी तो छोड़ती नहीं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर लौंडियाँ पड़ी हैं, तो इसलिए ये जो दो हाथ जो लंबी तारीफ करते हैं ना लौंडे, सोचते लौंडिया सेट हो जाएगी। तो देख, मैं उसमें से तो हूँ नहीं, तो कोई और कर देख। तब हट, तू सामने से रोज जाके तब आ जाता है, हाथ हो गई है। ऐसे मत बोलिए, कम से कम इस सूरत की तरफ तो देख लीजिए एक बार। देख, मैं सूरत वूरत तो नहीं देख रही, अब तू चाहता क्या है ये बता, तू घूम फिर के पते पे आ। चाहता कुछ नहीं हूँ, मेरा अच्छा खासा यहाँ पे कारोबार है, बराबर में मेरा बंगला है। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आ जाएं। अच्छा, जिंदगी में आ जाए हम तुम्हारी? जी। के मतलब घर परिवार नहीं है, या सोच लिया इतना बड़ा मार्केट लेके बैठा हूँ तो सड़क छाप लौंडिया को अपनी बहू बनाऊं? या नहीं, सड़क छाप से मतलब नहीं है, आप काफी अच्छे परिवार से लगती हैं। आपका अरे वो पहनना तुझे थोड़ी ओढ़ना- ना मालूम है कैसे परिवार से। अरे मुझे उससे कोई मतलब, आप तैयार होंगी तो उसमें परिवार से मुझे क्या करना? लड़की खुश होना चाहिए, लड़का खुश होना चाहिए। अच्छा, उसके ये बाद से बात हमें है। क्या करना जीवन में? तो- भाई हमें खुश रहना चाहिए, परिवार तो बाद में सब तैयार हो ही जाए। बात है तो तू समझदारी की कर रहे हो, बस क्या कह दूं। चलो, तुम पसंद करते हो मुझे? अरे बहुत ज्यादा, बस ये मत पूछिए कि कितना पसंद करता हूँ आपको। घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ और आप हैं बस। अभी देखिए, मेरे घर में माता पिता हैं, वो बाहर रहते हैं। अच्छा। एक छोटा भाई था, वो भी बाहर रहता है। अब हम लोग रहते हैं, सारा बिजनेस मेरे हैंडओवर है और मैं अपने अकेले रहता हूँ। यहीं बाजू में बंगला है मेरा। तो फिर शादी करने के इरादे में या ऐसे टाइम पास करने की सोच रहे हो? आप मुझे समझ क्या रही हैं? मैं तो शादी करने के इरादे में ही हूँ। अभी शादी तो हो जान दो, अभी से टच क्यों कर रहे हो? टच नहीं किया है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो केवल एक चश्मा आपकी गलती से लग गया। बस वो इतना ही बहुत है। वो इंसान अब दिखाए क्या फायदा, मेरा कुछ दिल में आ रही है, मैं बदल दूं इरादे। अच्छा, तो फिर एकदम स्ट्रेट रहता हूँ, कोई मतलब हाँ, तो फिर पक्का समझू ना मैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, तो कल मिलते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं, ठीक है? ओके बाय। बाय। अरे ये पल्ला वल्ला तो कर लो कम से कम। अरे ये आपके घर में रहता ही कौन है? अरे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई तहजीब भी तो होती है। अरे चलिए। अरे पूजा, कौन, नौकरानी है क्या? हाँ। क्या नौकरानी? ये कौन है? कौन है? कौन है ये? बहन है। दीदी, कौन है? बहन? बहन है तुम दोनों। ये कौन है? कौन बहन? कौन है ये? पत्नी है मेरी, और कौन है? दो से पेट नहीं भरा क्या? से पेट नहीं भरा, जो तीसरी कल्ला है। हैं? पहले से ही मेरी शादी हुई थी। पहले मजाक कर रहे हो ना आप? अच्छा, सरप्राइज है मेरे हाँ, लिए। सरप्राइज है ये। पहले मजाक कर मेरी रही है। शादी हुई है, फिर इनकी हुई है। क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये शादीशुदा है पहले से ही। इसने धोखा दिया है, धोखा। पहले इससे शादी, फिर मुझसे तुम्हें लोगों की शादी, बातें अब मुझसे सुननी नहीं है, शादी। तुम मुझे मान। ये बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के शादियां कर रहे हैं।
चीपनेस की कोई हद होती है, हद होती है बदतमीजी की, खुदगर्जी की, मतलब परस्ती की। मतलब क्या सोच रखा है तुमने कुछ पूछा नहीं था क्या इनसे? अरे इन्होंने ये बताया मैं अकेला रहता हूँ, 4-5 दिन से इतना पीछा कर रहा है, 4-5 दिन से रोज पीछा कर रहा है, रोज परेशान कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इंसान अच्छा है। हाँ ये सच बोल रही है, ऐसे मेरा पीछा कर रहे थे तो इसी बात में मेरी शुरुआत में ऐसी मुलाकात हुई जैसे ये बता रही हैं। की क्या बात हुई? मतलब लड़कियों की जिंदगी से खेलने का तुम्हारा पेशा आप बन मुझसे गया। बोल के गए थे कि आप गंवार हो, फिर उसके बाद आपने तो पढ़ी लिखी कर ली, ठीक तो है। फिर क्यों तीसरी कर ली? खूबसूरत है वो। अरे खूबसूरत में हमारे क्या कमी है? अरे एक बात बताओ आप नॉर्मली कि खूबसूरत कोई इतनी सुंदर तुम्हें वाइफ मिली भी है? लोगों का ध्यान दे क्यों रही तुम? अरे अच्छा, नहीं हम मैं लोगों ध्यान को नहीं दे ध्यान सकती, नहीं दें, तुम पे ध्यान दें। ना ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। और रही देखो सुनो मेरी बात, देखो विवेक पहले से ही हमें एक एक कमरा दे रखा था, अब इनको कहाँ रखोगे आप? अपने सर पे रखूंगा, तुम लोगों से मतलब है मुझे? फालतू में झिकझिकबाजी कर रही हो। ये हमारे साथ तो रहने वाली नहीं है, हम इन्हें नहीं रखेंगे नहीं, यहाँ मैं पे। भी नहीं रह पाऊंगी, मैं भी नहीं रह पाऊंगी। मैं भी किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं चाहूंगी कि आप भी एक लेडीज है, मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाज। पहले से ही किराए के मकान तो में ऐसा रहते मत हैं, कहो ना, इन 2 लोगों ही की कमरे बातों हैं। में आप किराए के मकान पे किराए का मकान है ये, किराए का मकान है, 2 ही कमरे हैं बस, एक एक हमको दे रखा है, आपको कहाँ रखेंगे? हे भगवान क्या सुनने को मिल जाए, कौन सा दिन था इस आदमी से मेरे सामने पड़ा। हद हो गई बदतमीजी की, बेरुखी की। इस इंसान इतना जलील न बने, इतना नीच न बने। अच्छा लगेगा मैं तुम पर हाथ उठाऊंगी या बस मैं तुमसे कुछ कहूंगी सुनूंगी? है जलालत की हद हो गई है, तौबा कर लो तौबा। हाँ अब भगवान के घर ना तुम्हें दोजख से ज्यादा आग मिलने वाली है, याद रखना तुम। हाँ औरत के सब्र का मतलब इम्तिहान मतलब बिल्कुल भी हद कर दी इतने बड़े झूठ बोलने की। अब कहाँ रखेंगे हम इन्हें? बताओ। मैं नहीं रह पाऊंगी देखो ऐसे, चलो मुझे तो बहन, आप चिंता मत करिए, अब देखो आप कहाँ इन्होंने जाओगे? तो कर ही लिया। तो इस चक्कर तूने मेरा फायदा उठाया है कि मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी शादी का, मुझे मजबूरी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा है। इससे बढ़िया मैं कहीं डूब ना मरूं। चलो हम मिल बात। और मरने के बाद ना तुम्हें बंद करवाऊंगी जेल में चक्की तुमसे पीसी। कान पकड़ के माफी कोई बात नहीं है बहन, इनकी मैं तो तुम यही तीनों के गलती आगे है। हाथ जब जोड़ता देखो हूं, अब कोई बात लड़की नहीं है। देगी उसे अब जो हो पटाया। गया उसको बदल तो सकते नहीं, ये तकदीर थी लिखी हर थी। लड़की को देखते हैं इस घर ऐसे ही में पसंद देखो, कर दीदी लेते हैं। मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं रहूंगी जरूर। ये आदमी मेरा नहीं है, मैं इस आदमी से रिश्ता नहीं रखती। ठीक है कोई बात ठीक है, नहीं, हमें हाँ, मिलके रहना है। हाँ। चलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तीनों मेरे साथ हैं, क्या बात है। ऑफिस चलता हूँ। चलो दरोगा जी चल रहे उसके बाद। हाँ अरे बड़े दिन से नहीं पहुंचा, खटखटा उसका गेट, बोला कोई कोई है? है? अरे आंटी अंकल कोई है? सब झूठ बोलते हैं। सब साले छूटे। हाँ जी जी बोलिए। जी कौन? आप कौन? आप कौन है? हाँ मैं बताऊं सर, मैं बताऊं। हाँ, ये उनकी सिस्टर है मुझे लगता है। अच्छा सिस्टर है। विवेक की। विवेक की कौन है आप? उस नासपिटे आदमी की ना अरे! ना तो मैं बहन बनना पसंद करूं और वो मेरी बदकिस्मती है जो उसकी बीवी बन गई हूं मैं। बीवी? हाँ बीवी हूं मैं उसकी। आप बीवी हैं हाँ, उनकी? और बीवी बता दूं आप नहीं हो बीवी? आप बीवी नहीं है, वो तो एक और मैं है। उनकी तीसरी बीवी हूँ। हैं? हवलदार जी ये हाँ। क्या इसने नंबर लगा आदमी रखा है, है? कौन है? घन चक्कर है। ढोलक भाई लगता है चक्कर तो। नहीं है, वो ढोल है। हैं? हाँ वो ढोल है फटने वाला। वो तुम्हें बजा रहा है तुम तीनों को। तुम ये वो ढोल नहीं अरे है। हवलदार जी, फटेगा मैंने बोला। हवलदार जी सबर करो। ये बताइए मैं पिछली बार आया था, उससे पहले आया था तो एक बीवी मिली थी, गट्टी सी थी, वो थोड़ी मोटी सी थी। और एक दोबारा आया था, एक लंबी सी, वो भी मोटी सी थी। और एक आप हैं, तुम बीच की हो। अब अरे हवलदार जी रुक जाओ, मैं बीच की और दरोगा जी इन्हें साइड समझ की नहीं आती है। ये बताइए ये बिजली का बिल है, ये इतने दिन से जमा नहीं हुआ और चोरी की बिजली जला रहे हैं आप लोग, क्या बंद करवाऊं आपको? इस घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दो और सबसे पहले विवेक को खड़ा कर लेना, उसमें तो तीली ऐसी लगाना कि राख ही बन जा, राख भी नसीब ना हो। तो वो है कहाँ इस समय? अरे हमें क्या पता कहाँ मर रहा है, मुझसे कौन सा मतलब वास्ता रखे हैं। हमारी किस्मत है कि हमारे पास कोई जगह ना है, मजबूरी रह रहे अरे हैं। वो मर जाएगा तो उससे कहीं और कहीं नौकरी उसका उसका कोई काम नंबर, होता है। मोबाइल नंबर। अरे ऐसे आदमी का नंबर क्या मैं परछाई में रखूं नंबर की बात अच्छा कर रहे अच्छा, हैं। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ। उस्मा। उस्मा है? हाँ हवलदार जी साइन कराओ इनके। हाँ बिल्कुल साइन कराओ। कौन से तलाक के कागज हैं क्या मैं भी साइन कर दूं? अब कहो तो खुशी खुशी जहाँ कह दो वहीं साइन कर दूं। ये हाँ। लीजिए हाँ, साइन कर ठीक दीजिए। है ठीक है। दरोगा जी एक बात पूछूं? हाँ, बहुत पूछिए। देर से दिल में उभर रही है, बस मैं रोक नहीं पा रही हूँ, अपने जज्बात सोच रही हूँ। आपने जाहिर क्या कर मुझे रही हूँ। पहले भी देख रखा है क्या? दिल में उभर रही है बात? अरे वो ना लाइन दे रही, तुम शांत रहो हवलदार जी, चुप खड़े रहो। हाँ अरे दरोगा जी एक बात पूछना चाहती थी आपकी, ये मूछे तो बस बस ए, मूंछें मेरे की दिल क्या में जोड़ घर रही है? कर
गई हैं। मूछे मतलब मूछे तो ठीक है हमारी, बताइए आपको क्या एलर्जी आप इतने स्मार्ट हैं। मूछ खराब है हमारी? नहीं, अरे आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, बहुत हैंडसम। हाँ वो तो है हम, देखो बिल्कुल वो तो है। खूबसूरती देख के मैं तो उसमें डूबी गई हूँ बिल्कुल। अरे डूब जाओ फिर क्या है, डूब जाओ। अब उस डूबने में मेरा क्या फायदा? मर जाओगे डूब के, तैरना आता है तुम्हें? हाँ, इनकी मोहब्बत में तो हवलदार जी इनको क्लास करानी पड़ेगी तैरने की। हवलदार जी आपने ऐसा क्या कह दिया डूबने का? मुझे पहले मिल गए होते ना, मैं पहले इनकी मोहब्बत में ही डूब जाती थी, शायद ये दिन न देखना। तो पहले तो तुम चुल्लू और पानी में डूब मरी हो। वो तो धोखा है, धोखे में ही तो अलग हूँ। कौन सा मेरा उनसे कोई रिश्ता? अरे 3 बीवी है उस बंदे की। कोई बीवी नहीं है, नाम की बीवी है। बीवियों का बसना चले तो अपने हाथों से झेड़ दे दे, नासपिटे को कड़ी खाए को। ये क्या कह रही है, झेड़ दे दे? जहाँ के कीड़े पड़ जाओ उसमें। अरे तुम चुप रहो, लग जाओ। ऐसा है मैं फालतू बात नहीं करना चाह रहा तुमसे, लेकिन हाँ बस आप दे देगी, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसा है चलो आप अपनी बात कीजिए, मेरी बात कीजिए। अरे शट अप, तुम चलो। बदतमीज लड़की नहीं तो चलो अंदर। और ऐसा है वो आया विवेक, उसे भेजना चाहोगी? बहुत दिन से नहीं पहुंच रहा, उसमें गट्टे तोड़ूंगा, गट्टे डंडियाँ करूंगा उसकी, तेल लगा के इसमें। बीवियों का एकदम ऐसा शोरूम बना रखा है जैसे जाता है कहीं एक बीवी पकड़ के शोरूम में। 1 मिनट, हाँ बताइए। आप विवेक का गुस्सा निकाल रहे हैं, मैं आपको कंट्रोल हो, तुम्हारे ऊपर जादू कर रही है हवलदार जी। ऐसा है, प्लीज हमें ये स्टोरी मत पढ़ाओ, हमें स्टोरी नहीं पढ़नी है। 1 मिनट सुन तो लीजिए। सुनाइए। आप विवेक का गुस्सा उतार रही हैं, मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे गुस्सा दिखा। देखिए आप जैसी भी हैं सही हैं। ऐसा है मेरे आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, इसीलिए आपकी शक्ल काली दिख रही है। तुम शांत रहो। ये बिजली का बिल जो है ये जमा हो जाना चाहिए, उसको कल भेजना। क्या करूं बिजली के बिल वाले से ही? कल से मैं आऊंगा, आप नहीं आओगे। अच्छा हवलदार जी तुम नहीं आना, मैं भी आऊंगा साथ में। जाइए अंदर जाइए, और कोई परेशानी हो में बताना। तो फिर मिलेंगे दरोगा साहब जी। अरे तुम जाइए, चलो अंदर चलो दरवाजे। अरे यार दिमाग खराब कर रखा है। क्या दरोगा था, क्या मूछें थी, क्या पर्सनैलिटी थी। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। उस विवेक से तो कम नासपिटे से पीछे छुट जाए, ऐसा इंसान तो मिल जाए जिसके साथ चलूं तो मुझे भी कुछ कहे, कोई मेरी वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू। कहाँ से पता नहीं कौन सा दिन था उसकी बात में आई। अरे उस्मा, उस्मा, उस्मा। अरे कैसे चीख रहे हो, क्या बात है? चीख नहीं रहा, थोड़ा चाय पिलवा दो यार, सर में दर्द हो रहा है। चाय पिलवा दूं? चाय पिलवा दूं? अच्छा ये क्या है? जो दूध से बनती है, ठीक है ना? अरे तो है क्या चीज यहाँ पे, क्या है ये? घर है मेरा, और क्या है? घर है ये? हाँ। घर उसे कहते हैं जिसमें एक खूबसूरत सा पति हो, एक बीवी हो, 2 प्यार करने वाले हों, उन्हें कोई तीसरा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो घर नहीं होता, वो अनाथालय होता है। वो मेरे मुंह से गाली निकले, वो बस मत कहलवाना चाहो। जहाँ 3 लुगाइयाँ रहती हो ना, वहाँ घर नहीं होता। जो एक आदमी हो ना उनके बीच में, तो उसे तो बस बहुत अच्छी वाली गाली देते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं इज्जत दे रही हूँ, उस इज्जत को समझ लो। मुझे अपना गुलाम मत समझो, मैं तुम्हें चाय बना के दूंगी। तुम्हारी मैं नौकर नहीं हूँ, समझ में आ गई? तुम्हारे नहीं हो गया तेरा? हाँ, हो नहीं गया तेरा। मेरे मुंह से भी तय कहने आता है। अगर मैंने तय कही ना तो तमाशा बन जाएगा रोड पे। हाँ, अभी जो कोट पहन के घूम रहे हो ना, कल से हाथ में धोती लेके घूमोगे। इसलिए मुझसे तो मुंह चोदी ना ही करो ना, तो बेहतर है। अपनी इज्जत बनवानी तो मुझसे आंधा आवाज मत देना मुझे। आवाज मत देना। वो दोनों औरत मेरे सामने कभी जीवन में नहीं बोली, और आदत में नाटक करना शुरू कर दिया है। काम कर, वो बताए क्यों ना बोली? वो सोचती थी हाय हम कहाँ जाएंगे, बेचारी। वो थोड़ी, वो क्या कहते हैं, मर्यादा टाइप्स। वो क्या पति को मतलब भगवान मानना, वो पति भी तो इसको भी लो भगवान माना जा। तेरे जैसे आदमी को ना चटनी बना के ना मैं नालियों में बहा दूं पीस के, समझ में आ रही है ना? अब आइंदा आवाज मत दे लियो, बावला आदमी। पागल औरत है ये तो यार, बड़ी खतरनाक औरत है। वो दोनों बीवियां इतनी साल, वो उसको 1.5-2 साल हो गई। ये आई थी दूसरी बीवी, इसने भी बेचारी ने कुछ नहीं कहा। ये तीसरी बीवी तो बड़ी खूंखार है यार। इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे समाधान निकालना पड़ेगा। कोई घुटी ऐसी लेके आऊं, इसे पिलाऊं और बताता हूँ फिर। हाथ कर दिए इस आदमी ने तो। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या होगा दीदी, बस वो है तो बड़े नवाब बनना था अपने आप को, पतोटी वाला। अरे चाय ला कर दे दो। मैंने कहा चाय घर है, अनाथाल है, 3 लुगाइये रहे, आदमी एक हो जाए चाय दी जाए। इतना इज्जत देने वाला आदमी है तो इज्जत दूंगी, चाय दूंगी। चाय ना जहर ना दे। अरे बहन तुमने बहुत अच्छा करा है, तब जो हम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। अरे दीदी मैं अपने साथ साथ ना आप लोगों का ही बदला लेती हूँ डबल करके। और मेरा बस ना चले ना, ये जब भी मुझे आवाज देगा, जब भी 4 गाली से फालतू। ऐसा है, हमारा सीधेपन का फायदा उठाते हैं ना वो, इस वजह से। टेंशन ले रही हो, आप फायदा ना उठा पाएगा ये। ठीक है, तो इसको मिल के मजा चखाते हैं।
मिजाज, अरे वो दिन आने वाले हैं। हाँ। क्योंकि याद तो है ना इसके लिए- जब खाली नेकर में और रोड पर घूमेगा लोग आगे से पत्थर इसके मारेंगे, लिए वो ना दिन कर दूंगी सूता उठा लेते हैं, ठीक है? हाँ। मिलके तीनों जने, ठीक है? अरे आने दो इसको आज। ऐसे ना मारेंगे, इससे तो बातों की मार देंगे, वैसे ही मर जाएगा। ऐसे ही चलो, करना ठीक है। है। हाँ चलो ऐसे ही चलो। करेंगे। चलो। पहले कभी लड़की नहीं देखी जो फू। लड़की तो बहुत देखी, लेकिन काली साड़ी में ऐसी नागिन नहीं देखी। अच्छा हाँ। इस नागिन से दूर ही रही हो, कभी डंक मार दिया ना तो बचने का ना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस जहर को सारा पी जाऊं और डकार भी ना लूं। ये लॉकेट निकालने में भी एक अदा है भाई, क्या करूं। लेकिन मेरी तो लॉकेट निकालने में आधा है, लेकिन तेरी क्या आधा है जो रास्ते में छेड़ती हुई लड़की को। मैं छेड़ नहीं रहा आपको, आपके हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने आपको छेड़ा कब है? मैंने आपकी तारीफ की है। तो तारीफ करने वाले आप होते कौन है? आपसे मैंने कहा कि आप मेरी तारीफ करो। नहीं, आप तारीफ करने लायक हमको लग रही है, इसलिए मैंने तारीफ कर दी। अच्छा, लेकिन हमने नहीं कहा आपसे कि हमारी तारीफ करो। कहता कौन है कि हमारी तारीफ कर दो? कोई कह के तारीफ करे तो हम तो ऑलरेडी है ही ऐसे कि हम कहते नहीं है, लोगों के मुंह पर खुद ही आ जाती है हमारी तारीफ। मुंह की बात छीन ली आपने। अच्छा ऐसे मत जोर से मारिए वरना कोई हिस्सा टूट के नीचे गिर जाएगा। वो भी देख लिया जाएगा। मलहम पट्टी करने वाली इतनी हसीन हो तो हम तो टूटने को भी तैयार हैं। हाँ मैं तो मलहम पट्टी क्या, मैं तो तुम्हारी ऐसी पट्टी करूंगी जो जिंदगी में किसी ने नहीं करी होगी। इतना गुस्सा मत करिए। मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ? पहली बार तो मैं जा रही थी, आप रुक गए, सांचे की तरह खड़े हो गए मेरे सामने। नहीं, हमको लगा कि एकदम आपको इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं ना। नहीं देखी तो अब तो देख ली। हाँ देख ली तो फिर अब जाइए। अब जाने का मन नहीं है, हैं? अब सोच रहा हूँ कि यहीं खड़े खड़े अपना पूरा जीवन गुजार दूं यहाँ आपको खड़े देखते खड़े? हुए। हाँ। अच्छा अमृत का प्याला पी के आए हो जो यहीं खड़े खड़े? जाओ। ये थी यार लड़की मेरे लायक। उन तीनों से सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा हट के लड़की मुझे कोई दिखी है तो यही दिखी है। अरे भगवान, ऐसा लग रहा है मेरा पैर किसी पत्थर में जाके लग गया हो। इस पत्थर में भी जान फूंक दी आपके पैरों ने। तुम हर बार मेरी तरह दीवार की तरह क्यों टकरा जाते हो? मैं तो सोच रहा हूँ आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए दीवार बन जाऊं मैं। अच्छा हाँ। मेरी जिंदगी में इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो तुम्हें दीवार बना के अपनी जिंदगी में खड़ा करूंगी। अरे ऐसी ठीक है? बातें मत ऐसा करो, बुरा कुछ नहीं किया प्यार मैंने की किसी बातें से। भी कर लिया करो कि मतलब तुमसे वो भी प्यार की बात है? क्यों, अरे मुझे काय क्या? कुछ दिन में सपने देखते हो? दिन में सपने नहीं देख रहा मैं, आपको हकीकत में देख रहा हूँ। अच्छा हकीकत में तो सभी देखते हैं। अब मैं क्या करूँ, आपसे मैं बस कह नहीं पा रहा हूँ। आपकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मुझे कोई मिली नहीं है ना। अच्छा जी। तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए, उस दिन भी आप इस चीज को बोल रहे हाँ, थे, हाँ, हाँ। आज भी इस चीज को बोल रहे हो, लेकिन खूबसूरत का मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्या व्यापार बना रखा है क्या? खूबसूरती लड़कियों को देखना ही बस? नहीं नहीं, व्यापार नहीं है। आपको देख के एकदम मन में उत्सुकता होती है कि आपसे कुछ बात की जाए। अच्छा तो करिए बात, क्या करनी है? कुछ नहीं, आगे के लिए डिसाइडमेंट करना था कि मतलब आप सिंगल है ना? कौन, मैं हाँ, सिंगल? मतलब शादीशुदा तो नहीं है ना? क्यों लग रही हूँ? नहीं लग नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो थोड़ी हाई लेवल हो गई है। मतलब सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनना ये सब आजकल की लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन मुझे तो आप सिंगल से नहीं लगते कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल ही हूँ। और मतलब अब ये समझ लीजिए कि आपको क्या बताऊँ कि पिताजी जो हैं वो पिताजी बाहर बिजनेस में रहते हैं। अच्छा अच्छा। माता जी उनके साथ रहती हैं। छोटा भाई है वो अपने पढ़ता है बाहर देहरादून। करते क्या हो आप? मेरा जैसे आप जानती हैं कि मतलब बिजनेस है, मतलब तेल का। तेल का? सऊदी अरब से तेल खरीद के मैं इंडिया सप्लाई करता हूँ। अच्छा, पानी के जहाज द्वारा। पानी के जहाज द्वारा? जी। मुझे तो लग रहा नहीं है कि आप पानी का जहाज चला लोगे। मैं चलाता नहीं हूँ मैडम, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। अच्छा अच्छा। मतलब तो जहाज आप ही का है? हाँ, जहाज मेरे 3 जहाज हैं, उसमें मैं तेल सप्लाई करता हूँ सऊदी अरब से इंडिया के लिए। अच्छा जी। यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा है? कभी भी ऐसी बातों पे यकीन आपको कैसे हो जाएगा? क्योंकि आजकल फ्रॉडगिरी बड़ी चल रही है ना, चक्कर तो ये है। कुछ लोगों की वजह से सारा समाज इतना गंदा हो गया है, सिस्टम इतना गंदा हो गया कि लोगों पे ट्रस्ट करना आजकल मुश्किल हो गया है। बिल्कुल राइट, सही कह रहे हो। इसीलिए आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा जी। क्योंकि
मैं ट्रस्ट लेना भी नहीं चाहती, नहीं तो वही क्योंकि तो जिंदगी का सवाल होता है ना। नहीं, ये जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी है, आप इसके लिए पूरी तरह एकदम क्लियर हो कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ के साथ। मुझे एक स्मार्ट और पैसे वाला पति चाहिए जो मुझे बहुत खुश रखे, मेरी हर एक डिमांड को पूरी करता रहे। मैं कहूँ कि 1 मिनट में चीज हाजिर हो। अरे बिल्कुल, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में चीज हाजिर होगी। देखिए मेरा अच्छा खासा कारोबार है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, अच्छा, तो मैं सोच रहा था मुझे भी लेकिन दिखने में स्मार्ट भी होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, स्मार्ट एक कॉम्प्लिकेशन कम निकल रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी बुरा है सामने वाला। अच्छा, हाँ तो चलो फिर स्मार्ट गिरी जिंदगी भर धर के थोड़ी चाटनी। हाँ बस स्मार्ट गिरी जिंदगी, हाँ बस वही होता है, रियल लाइफ भी वही है कि मतलब स्मार्ट गिरी जिंदगी भर चाटते नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो इसीलिए बस तो मैं पक्का समझू ना। हाँ पक्का ही समझिए। तो फिर मंदिर में शादी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कब करना है? जब आप चाहें जब। तो आज शाम को शादी कर लेते हैं, ठीक है? शाम को शादी कौन करता है? कल कर लीजिए, मुहूर्त के हिसाब से करेंगे ना। कल कर लीजिए, आज आप आपको वैसे बड़ी जल्दी पड़ रही है शादी करने की। अरे बस अब रहा नहीं जा रहा है, बस आप पूछिए मत। अच्छा, आपको देख के मुझे देख के रहा नहीं जा रहा है जी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर आप हमें 4 दिन भी ना देखूं मैं तो तब भी रह लूंगी। अब आप कुछ भी कहती रही है, लेकिन ये बताइए कि आप शादी पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है। आपके पास बिजनेस तो है ना? हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा चलो, आप खूबसूरत ना सही, पैसा तो है आपके पास। हाँ। पूजा, ये पूजा क्या आपके काम वाली नौकरानी है। ओ, कौन ले आए ये? कौन ले आए? बात करने की तमीज है? नमस्ते सर, लगता है मुझे आपकी सिस्टर है। कौन है आप? मैं कौन हूँ? हाँ अरे दीदी रुको हम बात करेंगे, दीदी टेंशन मत लो, परेशान ना हो। पता नहीं किसको ले आती है। रह के बात करना, ठीक है? अच्छा, ये मतलब आपकी छोटी सिस्टर है? जी। ये सबसे बड़ी है जी। हम तीनों बीवियां हैं इनकी। आप कहाँ से टपक के आ गए? आपको शर्म नहीं आ रही? अपने पति को भाई, मतलब अपने भाई को पति बता रही हो? भाई नहीं है, हमारी पति है। शादी नहीं करी आपने? तीनों से अरे बस हो गया, हम कर ले बात। परेशान क्यों हो रही थी? चिल करो, अभी देखो तुम। हाँ विवेक ये कौन है? तो आपने बताया नहीं। अरे तीन मोहतरमा जरा रुकिए, ठहरिए, कौन है विवेक? ये बीवी? तो शर्म नहीं आती? वैसे बड़ा ही नीच आदमी, बड़ा जलील, बड़ा बेगैरत आदमी है तू। दीदी मैं मानती हूँ आपके भाई है तो अरे भाई नहीं है, नासपटा। इसके आग लग जा, इसके कीड़े पड़ जाए, इसके चिन चिन के पता कहाँ कौन सा गंदे नाले में पैदा हुआ था, ये मरा था, जो हमारी किस्मत में आकर किस्मत भाग फोड़े। इनने 3 शादी कर ली, 1 हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए। और ये बेचारे 1-2 महीने, ये तो इतनी पुरानी बीवी है, जाहिल कह के छोड़ दिया, काम धंधे की नहीं है। और मैं तो इसकी उतार देती हूँ, तो इसलिए तुम चौथी आ गई। अरे हम तो पहले ही कुएं में कूदे हुए थे, मेरी बहन तो कहाँ से कूद गई? ये कह के करी थी कि मैं अकेला हूँ, मेरे जहाजों का बिजनेस है। कैसे जहाज? पानी वाले जहाज। ये 1 नंबर का लीचड़ खुदगर्ज बेगैरत आदमी है। क्या इसके ऊपर हंस के जिंदगी पे हंसती हूँ नीच में? हम 3 जहाज है तो ये पानी भरता रहता है, हमें बड़ी बड़ी बातें सुनाता है। 6 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया गया है, घर भी किराए का है, इसके पास ना खुद का कच्चा नहीं है। तुम्हें क्या पालेगा ये? 6 महीने 2 साल हो चुकी है। रुको बता। अब कौन से रहोगे? बाथरूम में रहोगे? कमरे हैं? हम एडजस्ट करते हैं उनमें। 1 सेकंड, जिसमें एक में तो ये मर जाता है, बिछ जाता है, एक में हम तीनों बिचारी रहती हैं। तू हमारे साथ बहन रह सके तो आजा, वेलकम है। और कुछ दिन बाद में तो जहर देंगे, मिलकर आजा। इस जैसा आदमी ना देखा, पता ना मर्द है, पता ना कौन है अंदर से। मैं तो आज तक देखा ही ना। धंधा बना लिया है हाँ, शादियां करने का। तो आप इनकी पहली बीवी हो? जी मैं पहली, ये दूसरी। तो तू किस्मत से कौन सा अच्छा है? नाच पटे क्यों मोहल्ले वालों को सुनवाना चाह रहा है? तेरी तो किस्मत पे तुझे लाके मेरी जिंदगी खराब। तुम्हें क्या बताया था? घर भी तो किराए का है। अरे मुझसे ये कहा था कि 4-5 बंगले हैं, पानी वाले जहाज हैं, 3 जहाज खड़े तो हैं, पानी वाले जहाज हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो मुझे क्या पता थी कि ये जहाजों का वेलकम होगा मेरे घर पे? मेरे बस चले ना, तेरी गर्दन ना दबा दूं, लेकिन मजबूत हूं मैं। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ दिया। अरे हाय गंदा हो गया। चल मैं नाम है दिलवाऊं। आजा बहुत गली आ जाए। अच्छा हट, आज मैं दिलवाऊं, आजा बहन मेरी। हे भगवान, कौन सा दिन सा ऐसा लुच्चा आदमी हमारे पल्ले पड़ा। हम में ऐसी कौन सी कमी है कि हमें की शादी ना होगी, मिलेगा ना कोई?
तुम्हें क्या बताया था, तुमसे क्या बोला था, तुम क्यों आ गई? हम भी सुनना चाहते हैं। हाँ बहन हमें भी बता दो तुमसे क्या झूठ बोला। हम सुनने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बता तुझे कौन सा झूठ बोला था? बहन मैं पहली बार इससे पार्क में टकराई थी, ऐसे ही टक्कर मारी थी इसने जान। ऐसे ही तुम भी मारी थी, तुम भी तो नाक में ऐसे चक्कर मार के खुद ना किसी ट्रक के नीचे आ जा, बिछ जाए तो मरता ना है। ऐसे ही तुमसे बोला था, तुम भी आग लग जाए इसमें। इस आदमी ने 2-3 बार टक्कर मारी पार्क में। दो-तीन बारी इतनी भारी भरकम हो गए जो ट्रक के नीचे ना दिया गया तो उसकी बातों में आ गई। सुन तो लो, फोनों पे बात कर रहा था, लंबी लंबी फेंक रहा था कि वो पानी वाला जहाज वहाँ से दुबई से तेल आता है और काय में से आता है, दुबई से तेल आता है। मैं कान में बताऊं काय में से आता है, वहीं से तेल निकलता है, बता नहीं सकते है ना। और मुझसे क्या कह रहा था कि मेरे पास 3 जहाज हैं पानी के और वहां से उनमें तेल आता है। मैं बताऊं वो 3 जहाज पानी के कौन से वाले हैं? वो गंदा नाला है ना, उनमें सुत्ते लगाता है, खाने को तो है नहीं ना इसके पास। दीदी मुझे तो हंसी और आ रही है लेकिन अंदर से बहुत दुख हो रहा है। गंदे पानी तो इसके पास अच्छा है, उसी नालों में नहा के अपनी जिंदगी गुजार रहा है बेचारा। लेकिन मुझसे ना इसने ना जाने क्या क्या, अब मैं बता नहीं सकती। अरे अब चल तू छोड़, आ जा। हाँ मैं चल, एक सहेली और मिली, चला 4 हो गई। अरे हवलदार जी ये इसको बुलाओ, ये आज इसके गट्टे ना तोड़े तो मेरा नाम ये है घर में। बुलाओ उसे, बाहर निकल के आओ। सर नमस्ते जी। आप कौन है जी? ये उनकी मम्मी होंगी सर। मम्मी होंगी? कौन है आप? बात करने की तो आप हैं कौन? आप है कौन हो फिर? आप कौन है? धीरे बोलो तुम इससे ऐसे मत। तो मम्मी बता रहे हो? अरे विवेक की बीवी हूँ। रानी होगी। विवेक की बीवी? डर क्यों गए? मैं आप बीवी हैं? तो डरे क्यों? मैं हवलदार जी, तो हवलदार जी साइड में आओ, मुझे बात करने दो। क्या बात करो? अरे ये बताओ आप विवेक की बीवी हैं? जी। देखो अच्छा ये बताइए कि आप विवेक की बीवी हैं तो जो उससे पहले वो कौन थी? और वो मैंने 3 देखी है, वो कौन थी? एक मोटी सी और लंबी सी गट्टी सी मोटी सी। वो 3 पानी वाले जहाज थे जो लंबी लंबी फेंकता था मुझसे। हाँ कि दुबई से तेल आता, 3 पानी वाले जहाज हैं। मुझे क्या बताती पढ़ाई है मैडम जी? अब मुझे तो ऐसी पट्टी पढ़ाई बता तो रही हूँ कि ये बताता मुझे कि 3 पानी वाले जहाज हैं। अच्छा। कारोबार बड़ा है, 4-5 बंगले हैं। अच्छा सुनो, तो विवेक है कहाँ? अरे मर रहा होगा, कहीं मर गया होगा जा। अरे भाई मेरा खोपड़ी खराब हो रही है और ये बिजली फालतू में जला रहे हो आप लोग। मैं डंडियाई कर दूंगा, वो है कहाँ, मैं उसकी डंडियाई करूंगा। मैं मेरी खोपड़ी भरना जा रही है, तेल नहीं बढ़ा है खोपड़ी में और तुम और खोपड़ी खराब कर रही हो हमारी। अरे मैं क्यों करती खोपड़ी खराब? तमीज से बात करो जरा। सही कर रही हूँ। तुम कह रहे हो खोपड़ी खराब है? तुमने मुझसे, तुम घर में आए कोई है, मैं आ गई। अरे तो कोई नहीं है तो जरा ये देखिए, ये उनसे कहिए अपने धर्मपति से कहिए कि ये नहीं आपके गट्टे टूट जाएंगे। अरे मैं तो कह रही हूँ उसकी किडनी बेच दो, 2-4 लाख रुपए में बिक जाएगी, आधा पैसा मुझे दे दो। हवलदार जी क्या कह रही हैं? अच्छा तो चलो वो सब ठीक है। हवलदार जी जब लिखो नाम लिखो, क्या लिखो, नाम लिखो, नाम बताओ अपना। सोनिया चौधरी। देखो साइन करो। कितने नाम हो गए, मेरा तो पन्ना भी भर गया है नामों से। इतनी बीवी करता हवलदार जी? कितना लंबा लिखोगी? अरे लो, नाम के आगे स्पेलिंग भी तो लगानी पड़ती है। पूरा भर दो, सिग्नेचर से भर दो इसे। अरे मैं क्यों भरूंगी, अब तुम भरते रहे ना 4-4 बीवियों के उससे। अरे ये पता नहीं। वैसे तुम्हारी कॉपी में उन तीनों के नाम हो गए होंगे, मेरा भी नाम हो गया। शट अप, ये फालतू बातें स्टोरी मत सुनाओ हमें। हाँ। पहली बात तो ये दरोगा जी, क्या है? कैसे दरोगा जी हो तुम पे? ऐसे जो है ऐसे क्राइम कर करके आ रहे हैं, तुम पर रोका नहीं जा रहा। मुझे तो तुम भी ऐसे ही लगते हो। अच्छा तो मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम भी 4-4 बीवी पालते हैं? अरे क्या पता, जब वो क्या कहते हैं, इस मोहल्ले के लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम के, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम भी ऐसे ही। मैडम जी हम कानून के बंधुआ हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम 4-4 बीवी और 10-10 बीवी पालें, हम पे इतना पैसा नहीं है। तो तुम पे आज तक उसे तो रोका नहीं गया? कौन पे? इतनी वो पहले हमें दूसरी शादी करना बहुत बड़ा क्राइम है। अरे क्राइम तो है, तो वो दिखे तो सही, कहाँ उसका सारा क्राइम वो तो 4-4 बीवी लेके रह रहा है। ऐसा करो उसके नाम रिपोर्ट लगा दो, उसको तो मार डंडे में मारे ना, पेशाब निकाल दिया मैंने तो नाम मेरा दरोगा पूसिंग नहीं। ठीक है। हाँ। तो तुम मेरे नाम की रिपोर्ट लिखो। हाँ देखो हवलदार जी, तीनों को भी बुला के लाऊंगी मैं। हाँ वो गंगा जमुना सरस्वती बुलाओ ना, तीनों बुलाओ। चमेली अनारकली जल्दी आओ। अरे सोनिया क्या क्या नाम दे दिए तूने हमें? है? नाम क्या? रिपोर्ट लिखाओ। लाइन पे खड़ी रहो भाई। इसकी विवेक के नाम की। अरे फांसी की सजा लाओ भैया लाओ। अरे दरोगा साहब फांसी की सजा दे रहे हैं। अरे जल्दी एक करके हम तो चाह रहे थे कल फांसी हो जाए ना। एक करके अरे जल्दी एक एक करके बस। और बताओ दरोगा साहब क्या करना है?
उसका दिल गुर्दे किडनी बेच देना, गरीबों का किसी अनाथ काम में आएंगे और कुछ पैसे मिल जाए तो हमें दे देना। अरे शांत तो रहो। हाँ दरोगा साहब जी, अब मैं आपको बताऊं, आप उसे पकड़ोगे ना? हाँ बिल्कुल पकड़ेंगे। सुनो, हम उसे कल वो आएगा शाम को काम पे से। अच्छा। हॉस्पिटल मरता तो यहीं आके ही है। अच्छा। हम उसे खाने में नींद की गोली दे देंगे। अच्छा। उसे रोक लेंगे हम। आप ना सुबह ही आ जाना, दबिश दे। अरे सुबह ही पकड़ लेना। बात आप बस बेला फुचला के घर में रखना। अरे हमने बता तो दिया बात रही। अरे वो बहुत नास पिटा, बहुत ज्यादा लीचड़ कमीन आदमी है वो। बेकार आदमी, बहुत हरामी है। बताओ उसके मुंह से हमें जितनी गाली देना उसे इतनी कम है, लुच्चा है। अरे और मैं तो ये कह रही हूँ ऐसी डंडियाई करना, ऐसी डंडियाई करना, सॉरी सॉरी और वो नहीं चलेगा। अरे दरोगा साहब आप तो हैं इतने खूबसूरत। अरे क्या ये खूबसूरत हमें देख के अच्छा लगता है। कैसा है डंडियाई कर दूंगा मैं। अरे क्या है? अरे दरोगा साहब जी बताओ, आप पुलिस वाले हो के लेडीज से बदतमीज से बात कैसे कर सकती हैं? आप ही जानते हो। अरे ये बताइए कभी लेडीज बदतमीजी करेंगे, मूंछ खींच रही है कभी हमारी। अरे ये मूंछ खींचना नहीं है, प्यार करना कहते हैं इसे। हमारे कबड़िया में तेल नहीं बढ़ा, तेल से मतलब अच्छी लग रही है। जी हाथ दूर करो चलो। ऐसा है, आप कल आ जाना। अच्छा चलिए, तो आप ऐसा है उसको भेला बुचला के घर में रखना, उसके कल गट्टे तोड़ूंगा मैं, और ठीक है फिर मैं जाता हूँ। दरोगा साहब जी ठीक है आप आना। तुम्हें ज्यादा ही आनंद आता है इनसे बात करें। अरे मैं चल रहा, छोड़ो तो सही। अरे छोड़ो। अरे आना। अरे मुझे अपने घर में रख लो। देखो जी आना जरूर। अरे हमारा घर कहाँ है? अपने घर देखो, हमारे तो घर ठीक है। बाय। इस दरोगा पे तो मेरा दिल आ गया। सोनिया चल आ जा यार, आ जा। कैसे करूँ मैं उसके? आ जा। पूजा क्या है आपका? बस मेरे ऊपर ही चलता है क्या? उन तीनों के ऊपर नहीं चलता है क्या? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं से वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, काम धंधा चल नहीं रहा है, मेरा माइंड बहुत अपसेट है। अब वो दरोगा आए थे, उनका बिजली का बिल कब भरा जाएगा? ठीक है, मैं कोई बिल नहीं भर रहा हूँ, ये पकड़ो। और मेरे ऊपर ही बस चलता है आपका। ऐसा जाओ यहाँ वो से। तीन है ना, उनको बुलाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मत करो। क्या दिमाग खराब कर रही हो आपका? समझ में नहीं आ रही तुम्हें? क्या समझ में नहीं आ रही है? हेलो, इसे क्या समझ में नहीं आ रही है ये बताओ मुझे पहले तो। समझ में नहीं आ रही है? तुमसे मैंने बात की, तुम्हें बुलाया मैंने। क्यों? क्या समझ में नहीं आ रही है? चिल्ला रही हो? पत्नी है वो मेरी। पत्नी है? ओ हेलो, यहाँ कोई पत्नी नहीं है तुम्हारी अब बेटा। हाँ अब ना कटोरा ले लो और भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरो। यहाँ चारों में से कोई तुम्हारी बीवी नहीं है, कोई नहीं और सुनेगा हमारा तुम्हारी। नहीं है। और हमारा बस चलाना। ये हाथ पे चश्मा लगा के रखते हो। कपड़े उतारो अपने, ना उतारो इनके कपड़े। क्या बदतमीजी है ये? चल समझ में आ गई ना? इज्जत कर ली हाँ। साले, तेरा तो बस बस कर रखी है। झंडूगिरी बाल है। चल खोल से, खोल से। खोल रहा हूँ। बंद कर रखी है। ओए सोनिया, वो डंडा लेकर आई बाबू का। अब- लेकर डंडा लेकर आ जरा। अब पता चलेगी तो लेकर आ डंडा, डंडा लेकर आ। ला चल इधर, ला उतार और कपड़े उतार जल्दी उतार। अरे यार कम से कम कपड़े दो मत उतारो। क्या चीख रहा है? हमारे ऊपर चीख मत यहाँ पे। अब यहाँ चीखने की वो नहीं है। मैं हम क्या कह रही हूँ? बताएंगे। उतार जल्दी उतार रहा हूँ फटाफट। भाई, उतार। आज हम तुझे ये बताएंगे औरत क्या कर सकती है। उतार। चार बीवियों का नतीजा पता चलेगी अब तुझे। सबर तो करो। दीदी मैं कुर्सी लेके आ रही हूँ। हाँ लेकर लेके आ। आओ। बैठा लेंगे ऐसे, वरना जमीन पर तो बस बांध ना पाएंगे ना। रात ली दीदी हटना। हट चलेगा सर, चलो ओए। इधर उधर जाके चल 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 यहाँ बैठ। बताओ अरे गंदी कर ले। इसे तो उतार दे। उतार रहा हूँ भाई, उतार रहा हूँ। प्लीज यार 2 मिनट सबर तो करो तुम लोग। अरे सबर अब कहाँ रहा मैं उतार जिंदगी। दे। उतार जल्दी। उतार जल्दी फटाफट। कैसे सब्र करें? दीदी उतार ढंग से ही ना थोड़ा। उतार बेटा उतार। इन्हें बहुत खून पिया है हमारा। बड़े कपड़े भी ऐसे पानी की उतार रहा जहाज। जैसे हनीमून मनाया। चार जहाज है तेरे। हाँ, पानी में जहाज चलते हैं। 4-5 तैर रहे हैं। तैर रहे हैं। अब ये अरे आज तो हमारा किसी का दिन है ये। वाल है ओप्पो का हाँ। मेरा आई तो मैं बांधूंगी, इसने मुझे बहुत तंग करा है इसने। बा दीदी तुम्हें आईफोन चलाता है 1 लाख दीदी अरे यार मुझे छोड़ दो यार। क्या आज इसके हलक में नीचे हाथ पैर तोड़ दो इसके। जी नीचे कर लिए। इसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान करा। गालियाँ देना शुरू कर दी। सीधे पन का बहुत फायदा उठाया है इसने मेरा। पुलिस को बुला के ला। अभी लेके आ। लेकर आ। ले पकड़। और हाँ 2 तेरे 4 तो आदमी डंडे बाबू। डंडे पड़ेंगे। हाँ बढ़िया करे, तेल भरती भी लाइए अरे कान में। बहन इसके डंडे डंडे बचा दो, जब तक अपना बदला तो ले लो। अरे हम क्या करेंगे, अपने हाथ क्यों गंदे करें। इसका तो मार के ना, इसका तो बस चले। अरे लीजिए हमने पकड़ लिया। अरे आ गए इसका आ जाए
जाएंगे। आज हाथ में क्यों भाई? ये वो बुरी सी सूरत का जिनने 4 लुगाई क्यों भाई? 4 पानी के जहाज। अच्छा हमें पानी के जहाज मैं पूछ- जिस पे अपनी मैं पूछ रहा हूँ। सरदार जी जरा ठिकाने लो इसे जरा। क्यों है? ओप्पो का बिजनेस बता हाँ, रहे एक हो। मिनट इसको कैसे फंसाया? सर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ बलदार और पूछो इससे क्या क्या है? इससे कैसे सर बताया? मैंने इसको बताया कि मेरा ओप्पो का बिजनेस है। अच्छा और इसको? सर ये तो मेरी पहले से बीवी थी। इसको? सर इसको मैंने बताया कि मेरा स्टार स्टूडियो के नाम से माऊ गांजे में शॉप है। और ये ब्लैक गर्ल? सर ये बस समझ लीजिए ये सबसे खूबसूरत लगी थी मुझे। अब तेरी आखिरी शादी वहाँ जब भी तूने इससे कहा था पानी के जहाज चलना है। अब इसकी पानी के साथ चलना है। एक और शादी करवाने जा रहे हैं हम इसकी। चलो देखो आज इसमें अगर दरोगा बच्चे साहब भी जी, तोड़े इस नासपिटे को दोबारा मत करना। चिंता मत करिए। किडनियाँ बेच देना। हाँ मुझे जरूर देना। ऐसा है आप ज्यादा वो ना करें बकचोदी उधर अरे जाइए जल्दी। दरोगा साहब जल्दी ले चलो, मेरा खून जल रहा है इस दिन में। एक्सीडेंट हो रही है। चल चल तुझे प्यार नहीं करना, अरे जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, अरे जिंदगी की मौज लेंगे रोज लेंगे रोज। अरे अब तक गया हमारे जिंदगी से साचा 1.5 हफ्ते का। ये अब अब जीत गए। जेल में पड़े रहेगा वो। अरे अब असली ससुराल तो वहाँ है। चलो अमृत से मजा करेंगे। चलो दीदी चलो।